हेलो एवरीवन, यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी का आरपीएफ नई वैकेंसीज जो आई हैं उसमें आरटीआई का क्या रिप्लाई है। आरटीआई में कितने फॉर्म फिलअप आए हैं, ठीक है, किस चीज़ के आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होगा, आपका जो एग्ज़ाम है आरपीएफ का एग्ज़ाम कब होने वाला है वो भी आप सभी का यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रेलवे वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वो सारे लोग ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीटली यहाँ पर देखेंगे। अगर बात करते हैं सबसे पहले आपके टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं उसका रिप्लाई में क्या है। रिप्लाई में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा यह है आरटीआई का रिप्लाई। और जी की आरटीआई की रिप्लाई में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि जो आप सभी के फॉर्म फिलअप हैं, जो आप सभी का आरआरबी के आप सभी के जो फॉर्म फिलअप हैं उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो है आप सभी की गोपनीय। ठीक है, ये आप सभी का जून में आ चुका था, मगर आप सभी को मेरे को अब मिला तो मैंने आप सभी को बता देता हूँ कि फॉर्म फिलअप गोपनीय है। और ये आपके आफ्टर जब सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चों का फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ये जारी किया जाएगा कितने बच्चों ने यहाँ पर आप सभी का फॉर्म फिलअप किया था। मगर आप सभी को मोटा मोटा आंकड़ा बता दें कि आप सभी के जो सभी लोग बता रहे हैं 23 से 25 लाख के बीच में फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोग ध्यान से रख लेना, इसी हिसाब से आप सभी का एग्जाम होगा, सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं आपको अपना बता दूं, मैं भी आप सभी का खुद यहाँ पर ये सिकंदराबाद है और मैं भी सिकंदराबाद से ही सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं आप सभी का एग्जाम कब होगा। एग्जाम के लिए आप लोगों के मन में भ्रम भरा रखा है कि आपका एग्जाम फिर होगा, तब होगा, यब होगा। आपको बता दें, आपका जो आरपीएफ का एग्जाम है वो कराएगी टीसीएस। ठीक है, आरपीएफ का एग्जाम यानी कि रेलवे का एग्जाम सबसे बड़ी भारत की जो कंपनी एग्जाम कराती है वो कराती है टीसीएस, जो कि एसएससी के भी एग्जाम कराती है। बाकी विश्वसनीय जो है एजेंसीज नहीं है, उनके जो है एग्जाम लीक होते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो ये आरपीएफ का एग्जाम 100% टीसीएस ही कराएगी, क्योंकि आपका लास्ट टाइम रेलवे का जो एग्जाम कराया था, कौन सा वाला, रेलवे का जो एग्जाम थे अपने ग्रुप डी और एनटीपीसी, लास्ट ईयर के ग्रुप डी और एनटीपीसी जो आप सभी के 2022 में 23 में एग्जाम हुए हैं, वो किसने कराए थे, वो कराए थे टीसीएस ने, जो कि टीसीएस कराएगी, टाटा की कंपनी है ये। तो यही आपका एग्जाम कराने वाली है। और ध्यान से सुन लेना एग्जाम कब होगा। सबसे पहले आप सभी का एग्जाम होगा एएलपी का। एएलपी के बाद कौन सा एग्जाम होगा, एएलपी के बाद आप सभी का एग्जाम होगा टेक्नीशियन वाला। टेक्नीशियन का आप सभी का जो एग्जाम है वो कराएगा। टेक्नीशियन के बाद आप सभी का होगा आरपीएफ का एग्जाम, आरपीएफ का। और इसमें लगभग ये 10 दिन में निपट जाएगा एग्जाम आई थिंक, और ये आप सभी का 1 मंथ चलेगा। ठीक है, मिनिमम 30 डेज तो लेगा, उससे ज़्यादा भी ले सकता है। अगर आगे बात करते हैं, आरपीएफ भी आप सभी का 30 डेज तक ही लेने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कि आप सभी के अगर फॉर्म कम भरे गए हैं तो 15 दिन के अंदर भी आप सभी का एग्जाम निपटा लेगी टीसीएस है। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, वो है एजेंसी से। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है कब तक होगा फिर, तो अभी चल रहा है जुलाई। जुलाई में एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, जो कि टीसीएस करा रही है। ठीक है, जुलाई के बाद आपसे भी करेगा अगस्त। अगस्त में जो शेड्यूल है, ठीक है, अगस्त के आधम तक जो शेड्यूल है वो है किसी चीज़ का डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम। उसके बाद मेरे को लग रहा है जैसे कि सितंबर के आज समथिंग, सितंबर में ये करा देगी, टीसीएस करा लेगी। ठीक है, अगर ये कॉन्टैक्ट हो जाता है इनका तो ये एएलपी का एग्ज़ाम करा लेंगे। अक्टूबर के समथिंग, अक्टूबर में आप सभी का, सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर में चलेगा एमटीएस और सीजीएल। ठीक है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर, ये तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा आरपीएफ का, या फिर होगा जनवरी में। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी एक ही कंपनी है जो कि टीसीएस है, टीसीएस को आप डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम भी कराने हैं और साथ में ये अदर एग्ज़ाम भी कराने हैं। तो जैसे लग रहा है ये जो एग्ज़ाम है ना, दिसंबर या जनवरी में आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा। उससे पहले आप सभी के 2 एग्ज़ाम भी निपटाने हैं, साथ में अदर एग्ज़ाम भी टीसीएस कराती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है, जो आरपीएफ का एग्जाम है दिसंबर या फिर जनवरी में अकॉर्डिंग टू मी होने वाला है, जो कि मुझे लॉजिक लगता है। काफ़ी टीचर होंगे जो अक्टूबर में एग्जाम करा रहे होंगे, कोई होगा अक्टूबर में करा रहा है, कोई होगा वो आप सभी का फरवरी में करा रहा है, मार्च में करा रहा है। ठीक है, जो मुझे लग रहा है दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्जाम कभी भी आप सभी को हो जाएगा, ये है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कराएगा। अगर कोई और वेंडर मिल जाता है एग्जाम कराने वाला तो वो दूसरी बात है, और बहरहाल मिलेगा नहीं, क्योंकि टीसीएस ही एक विश्वसनीय एग्जाम कराता है। ठीक है, आप सभी को पता भी है। चलेगा,
और ये आप सभी की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर फिर भी कोई भी चीज़ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो फॉर्म फिलअप है आप सभी के, वो आप सभी को मैं फिर से बता देता हूँ। जो आप सभी के फॉर्म फिलअप हैं वो लगभग आप सभी के यहाँ पर 23 से 25 लाख के बीच में आप सभी के जो फॉर्म है वो फिलअप हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा नहीं है, आएगा तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं, जाकर ज्वाइन करें। जय हिंद।